हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नदी है दोस्तों महानदी का अपवाय तंत्र। चलो दोस्तों, महानदी के अपवाय तंत्र को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों देखते हैं महानदी अपवाय तंत्र। महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला पड़ता है धमतरी ज़िला। धमतरी ज़िले में सिहावा पर्वत श्रेणी से छत्तीसगढ़ से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? महानदी दोस्तों। छत्तीसगढ़ में ही थोड़ी सी दूर बहने के बाद इस नदी पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, गंगरेल बांध। गंगरेल बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? महानदी पर। कहाँ पर बना हुआ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये नदी थोड़ी सी और आगे पहुँचती है दोस्तों। यहाँ पर एक और बांध बनाया गया है, रुद्री बांध। कौन सा बांध बनाया गया है दोस्तों? रुद्री बांध। किस नदी पर बना है दोस्तों? महानदी पर। कहाँ पर बना है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ही बहते हुए फिर यहाँ पर एक स्थान पड़ता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, राजिम। राजिम नामक स्थान पर इस नदी में दोस्तों पेरी नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है फ्रेंड्स? पेरी नदी। और पेरी नदी की ही सहायक नदी है दोस्तों सोंदूर नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सोंदूर नदी। सोंदूर नदी पेरी नदी की सहायक नदी। और कहाँ पर मिलती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के साजिम नामक स्थान पर। साजिम के पास ही दोस्तों यहाँ पर इस नदी के किनारे पर ही रायपुर पड़ता है। रायपुर कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। फिर ये नदी थोड़ी सी और आगे पहुँचती है। फिर इधर से एक नदी आती है दोस्तों सूखा नदी। फिर थोड़ी सी और आगे बहते हुई छत्तीसगढ़ में इधर से आती है दोस्तों कोडर नदी, यहाँ पर आकर मिल जाती है। फिर इधर से एक और नदी आती है दोस्तों बालमदेही नदी। बालमदेही नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर ये नदी आगे बहती हुई छत्तीसगढ़ में ही यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है दोस्तों शिवनाथ नदी, जो 290 किलोमीटर बहती है, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी महानदी में यहाँ आकर के छत्तीसगढ़ जो स्टेट पड़ता है यहाँ महानदी में आकर मिल जाती है। फिर ये नदी थोड़ी सी और आगे पहुँचती है तो छत्तीसगढ़ में ही एक स्थान पड़ता है दोस्तों शिवरी नारायण। शिवरी नारायण नामक स्थान पर इधर से एक नदी आती है दोस्तों जोक नदी। जोक नदी शिवरी नारायण नामक स्थान पर छत्तीसगढ़ स्टेट में जाके महानदी में मिल जाती है। फिर ये नदी थोड़ी सी और आगे पहुंचती है। यहाँ पर इधर से एक नदी और आती है दोस्तों हसदो नदी। हसदो नदी यहाँ आकर के महानदी में मिल जाती है। फिर इधर से एक और नदी आती है दोस्तों ऊपर से मंद नदी। मंद नदी यहाँ आकर के मिल जाती है किसमें? महानदी में। महानदी बहते हुए यहाँ छत्तीसगढ़ की सीमा समाप्त हो जाती है दोस्तों। फिर लगती है उड़ीसा। उड़ीसा में यहाँ पर महानदी पर एक बांध बनाया गया है दोस्तों हीराकुंड बांध। कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। इसकी लंबाई, इस बांध की लंबाई है दोस्तों, हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है दोस्तों? 4801 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी हुई? 4801 मीटर हीराकुंड बांध की। एशिया का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। यहाँ हीराकुंड बांध के नज़दीक ही यहाँ पर एक नदी आती है दोस्तों इब नदी। इब नदी उड़ीसा में हीराकुंड बांध के पास ही महानदी में मिल जाती है। महानदी यहाँ से थोड़ा आगे बहते हुए यहाँ पर ही एक शहर पड़ता है दोस्तों संबलपुर। संबलपुर किस नदी के किनारे पर है फ्रेंड्स? महानदी के किनारे। संबलपुर किस नदी के किनारे पर है फ्रेंड्स? संबलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? महानदी के किनारे। फिर थोड़ा सा आगे बहते हुए यहाँ पर इधर से एक नदी आकर मिलती है ओंग नदी। ओंग नदी यहाँ आकर मिलती है उड़ीसा में महानदी में। फिर थोड़ा सा आगे बहने के बाद यहाँ पर इधर से एक नदी आती है दोस्तों तेल नदी। कौन सी नदी? तेल नदी। तेल नदी आकर के यहाँ पर महानदी में मिल जाती है। महानदी थोड़ा सा और आगे बहती है तो महानदी के किनारे पर एक शहर पड़ता है, इम्पोर्टेंट शहर है कटक। आपसे पूछा जा सकता है कि कटक किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? महानदी के किनारे पर। उड़ीसा में पहुँचते पहुँचते ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती है दोस्तों। ये इधर वाली धारा पड़ती है, यहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ पड़ता है पुरी, जो जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है पुरी उड़ीसा में। फिर ये नदी बहते हुए फिर ये नदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में।
दोस्तों इस नदी की कुल लंबाई 851 से 848 मीटर, कहीं पर 851 पाई जाती है बुकों में, सरकारी स्रोतों में, और कहीं पर दोस्तों 858 किलोमीटर भी इसकी लंबाई पाई जाती है। ये नदी 2 स्टेटों से होकर बहती है दोस्तों, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसकी लंबाई किसकी, बांध की दोस्तों, ये हीराकुंड बांध की लंबाई, हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है दोस्तों, 4801 मीटर। दोस्तों मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को क्लियर किया है और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों आप मुझे सहयोग करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।